कातिल तेरे शहर में एक और कत्ल हो गया, दास्तां तेरी सुनकर हर कोई सदमे से गुजर गया। इश्क, प्यार, मोहब्बत और मोहब्बत में धोखा और धोखे से कत्ल, कत्ल भी ऐसा कि जिससे पूरा देश सहम गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें दिल्ली पुलिस के मुताबिक 18 मई को श्रद्धा नामक लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसका आरोप उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला पर लगा है। आरोप है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर उन्हें अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। श्रद्धा के पिता द्वारा गुमशुदगी की शिकायत के बाद यह मामला सामने आया और बीते दिनों पुलिस ने आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार करके इस जघन्य अपराध में तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है और समय के साथ इस घटना से संबंधित कई खुलासे सामने आ रहे हैं। दिल्ली से 450 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर के मिश्रिक इलाके में लोगों से श्रद्धा मर्डर केस के मामले में जब चर्चा की गई तो लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये जो दिल्ली में अल्ताफ और श्रद्धा के बीच का कांड है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? हमारी इसको लेकर यही राय है कि जो उसके साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। इतना बेरहमी से तो जल्लाद ही काम कर सकता है, जिस प्रकार से उसने काम किया है। अच्छा, दोनों लोग एक पास रह रहे थे तो पहले से सरकार के द्वारा क्या करना चाहिए इस मामले को लेकर? वैसे सरकार को जो है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। हमारे हिसाब से उसे फांसी ही दे देनी चाहिए और इसे एक नया नियम लागू होना चाहिए, जिससे इसे आने वाले कल में कोई भी इस प्रकार की घटना ना कर सके। देखो, ये जो है ये बहुत गलत हुआ है। इसमें जो है एक समाज में बहुत बुरा संदेश जाता है और इसमें लड़के और लड़कियों को भी ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं जो है उससे नहीं होंगी। लड़कियां क्या है इस प्रकार की जालसाजी में फंस जाती हैं और लड़के उससे फंसा लेते हैं। तो इसमें जो है डेटिंग ऐप का भी थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा सोच समझ करके एक दूसरे से प्यार करें और इस प्रकार की घटनाएं जो हैं उसे इसमें जो है सरकार को हस्तक्षेप करके कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये जो दिल्ली में मर्डर हुआ है ये काफ़ी जो है शर्मसार करने वाली घटना है। इस तरीके की घटनाओं से जो है क्षेत्र में लगातार लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लोगों के अंदर अजीबोअजीब सवाल आ रहे हैं। इस तरीके की जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। इस तरीके के कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके से जो कृत्य कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ा कानून बना हुआ है और उनको इस कानून के तहत उन पर उचित कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले भविष्य में लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे सकें। जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कानून पारित किया है लव जिहाद को लेकर, उसी तरीके से एक बड़े स्तर पे इस पर चर्चा होकर और एक कानून बनने की आवश्यकता है जिससे कि ये चीज़ें रोकी जा सकें। जबकि एक बड़ी घटना है, दोनों लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, उसके बावजूद भी 35 टुकड़े किए गए। ये कुछ संस्कृति का अभाव का कारण रहता है, जिससे कि बच्चियां इधर से उधर भ्रमित हो जाती हैं, लोग नाम बदल के भ्रमित करते हैं, कोई कैसे कुछ करके, तो उसी चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन अब समय आ गया कि इस पर एक कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए। तो सरकार इस चीज़ को किस तरह से देखती है? सरकार इस पर गहन अध्ययन कर रही है और राज्य सरकारों से जो है चर्चा भी कर रही है इस विषय को लेके और इस पर कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवशंकर राजवंशी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा जिला महामंत्री। दिल्ली में जो श्रद्धा हत्याकांड हुआ बहुत ही जघन्य अपराध है। निश्चित तौर पर पूरी मानव जाति के लिए एक प्रकार से इसे हम सबक कहेंगे। एक आफ्ताब नाम के लड़के ने श्रद्धा नामक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग किया और उसे अपने साथ लिविंग रिलेशनशिप में रखा। मम्मी पापा की बिना इजाज़त के लड़की उसके साथ में रहने गई और उस पर पूरा भरोसा रखा, अपने मम्मी पापा को छोड़ करके प्रेमी के साथ रहने गई थी। निश्चित तौर पर प्रत्येक देशवासियों की यही मांग है कि ऐसे अपराध करने वाले लोगों के साथ बहुत कठोर कार्रवाई है, फांसी की सज़ा की जाने की मांग की जाए। और मैं भी चाहता हूं कि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सुनवाई हो करके ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधी के खिलाफ जो है कठोरतम कार्रवाई करते हुए उसे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। क्या चल